मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने अपने चैनल में जो भी वीडियो डाले वो इंग्लिश टॉपिक पे डाले। आज हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो हिस्ट्री से संबंधित करेंगे, इतिहास से संबंधित चर्चा करेंगे। हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं इतिहास। क्या बोलते हैं? इतिहास। हिस्ट्री का जनक कौन था? हिस्ट्री के जनक थे हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक कहते हैं। अब हिस्ट्री की बात जब हम करते हैं तो हिस्ट्री का अध्ययन हम 4 पार्टों में करते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्री हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। उसके बाद आद्यकाल, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। दूसरा टॉपिक है, पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। दूसरा है आद्यकाल, प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा है हिस्ट्री। और चौथा जो है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व का इतिहास। अब ये प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसके बारे में समझिए। इतिहास का वह काल जिसके बारे में अभी तक हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिल पाए। यानी हमारा वो समय जिसमें इतिहास की हम चर्चा अगर करें तो इतिहास का मतलब यही होता है बीते हुए समय की घटनाओं का संग्रह। अब जैसे कल का दिन बीत गया, ये भी इतिहास हम मान सकते हैं, पर इसे नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यह कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो परिभाषा इतिहास की क्या हुई? इतिहास बीते हुए समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह है। क्या है इतिहास? बीते हुए समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल। पहले ये जानें, प्रागैतिहासिक काल, आद्यकाल और ऐतिहासिक काल और विश्व इतिहास, ये 4 पार्ट। प्रागैतिहासिक काल वह समय जिस समय कोई पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं थी, कोई लेख नहीं मिलता था, मनुष्य बिल्कुल खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। तो जब कोई लेख नहीं है तो उसका कोई एग्जैक्ट सन भी नहीं है। अब आया आद्यकाल। तो आद्यकाल के अंतर्गत हम लेख तो पाए गए, लिपि का विकास हुआ, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी लिखी राइटिंग नहीं पढ़ पाते हैं। तो उस समय भी, यानी उन्होंने, उस समय के मानव ने लिखने का ज्ञान तो कर लिया, लेकिन वो भाषा हम लोगों से पढ़ी नहीं जा सकी। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वो काल आता है जिस घटना का क्रमबद्ध विवरण मिलता है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। ये तीसरा पार्ट हो गया। अब चौथा पार्ट है वर्ल्ड इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास।
विश्व के इतिहास में रूस की क्रांति का अध्ययन भी हम करेंगे, फ्रांस की क्रांति का अध्ययन करेंगे, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति का अध्ययन करेंगे, खूनी रविवार की घटना, बोस्टन टी पार्टी, चुड़ैलों का धावा और इत्यादि इत्यादि, बास्टील का पतन, ये सब विश्व इतिहास के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले चैप्टर पे आज हम चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले इसको कहेंगे पुरा पाषाण काल, इसको स्टोन एज भी कहते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल और चौथा है ताम्र पाषाण काल, ताम्र काल। यानी इस काल में आदि मानव ने धातु, इस काल में आदि मानव को धातु का ज्ञान हो गया था। अब पूरा पाषाण काल पे जब हम चर्चा करते हैं तो पूरा पाषाण काल का जो मानव था खाना बदोश जीवन बिल्कुल व्यतीत करता था। इस काल के मानव को केवल एक ही ज्ञान था, भोजन और शिकार। शिकार भी करता था ये मानव। इस युग के जो औजार थे वो पूर्णतया पत्थर के बने होते थे। औजार काहे के बने होते थे? पूरा पाषाण काल के औजार पत्थर के बने होते थे। मानव, आदि मानव जो था वो खाना बदोश जीवन व्यतीत करता